नहीं, इतनी भीड़ में कौन ही दिख रहा है। मैडम दिस साइड एक बार, एक आपका अकेले। मैडम दिस साइड, मैडम इधर, यस मैडम, थैंक यू। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बजट की कॉपी सीएम रेखा गुप्ता के हाथों में और इसी के साथ साथ पूरी कैबिनेट उनके साथ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बजट की कॉपी सीएम रेखा गुप्ता के हाथ में है और इसी के साथ साथ तमाम मंत्रीगण भी उनके साथ मौजूद हैं। पूरी कैबिनेट सीएम रेखा गुप्ता के साथ मौजूद हैं। मंत्री कपिल मिश्रा, साथ ही साथ मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ कैबिनेट के मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। सीएम रेखा गुप्ता के हाथ में बजट की कॉपी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास रहने वाला है दिल्ली की जनता के लिए। और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार ये संभावनाएं जता जा रही है कि रहने वाली है। अब ऐसे में देखना होगा कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर की लाइव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको लगातार दिखा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता के हाथ में बजट की कॉपी और इसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं। तान्या, सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं विधानसभा में और इसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। तान्या, आवाज आ रही है आपको? और हमारे साथ सहयोगी दिवेश कनेक्ट कर रहे हैं लाइव, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दिवेश, सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं दिल्ली विधानसभा, क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जरा वो भी दिखाइए और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तमाम जो अधिकारी हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल क्योंकि बजट आज पेश होने वाला है, विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली को लेकर सरकार फोकस कर रही है। तमाम जो वायदे किए गए थे तो उसमें भी इसकी जो झलक है वो बजट के अंदर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये भी है कि जो सरकार है उसमें जो योजनाएं हैं, कई बड़ी योजनाओं की जो घोषणा है वो दरअसल उसमें देखने को मिल सकती है। बजट में विपक्ष जरूर सदन के अंदर से नदारद रहेगा, लेकिन जो बजट है वो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो दिल्ली के हित का है वो ये बजट होगा और फोकस होगा दिल्ली पर। खास ये कि जो हरित दिल्ली है वो ये नज़र आए। साथ ही साथ यानी कि ये मानकर चला जा रहा है जो पॉल्यूशन दिल्ली की एक बड़ी समस्या है दरअसल उस पर योजनाएं ला सकती है, जिससे कि दिल्ली वासियों को बेहतर और साफ हवा और स्वच्छ हवा मिल सके। पिछले बार भी जब बजट था, क्योंकि इस बार दूसरा बजट है, तो सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की थी, तो इस बार भी कई बड़ी घोषणाएं जो है सरकार की तरफ से की जाएगी। हर वर्ग का जो है बताया जा रहा है सरकार ध्यान रखने वाली है इसमें बजट में। तो 1 लाख करोड़ का जो पिछला बजट था उससे काफ़ी बड़ा जो ये बजट है वो देखने को मिल सकता है और कई बड़ी घोषणाएं इसमें होगी। इसमें युवाओं के लिए भी कुछ खास रहने वाला है और साथ ही साथ एजुकेशन पर सरकार फोकस करने वाली है। साथ ही साथ हेल्थ व्यवस्था को मजबूत करने पर जो है वो सरकार ध्यान देने वाली है। पर्यावरण पर फोकस जो है ये बजट रहने वाला है।
कोशिश ये है कि विकसित दिल्ली हो, बेहतर दिल्ली हो, साफ दिल्ली हो। सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान इस बजट के अंदर देने वाली है, क्योंकि लगातार सवाल उठाए गए थे जब पॉल्यूशन दिल्ली में हुआ था। तो सरकार का मेन मकसद ये है कि दिल्ली वालों को साफ और बेहतर हवा मिल सके, साथ ही सड़कें दुरुस्त हो, फ्लाईओवर नए बने। कई बड़ी जो योजनाएं हैं वो इस बजट के अंदर देखने को मिल सकती है। सिलेंडर की जो घोषणा है वो पहले ही जो है सरकार की तरफ से कर दी गई थी दिवाली और होली पर। तो इसमें हो सकता है कि कई अलग जो योजनाएं हैं वो सरकार लेकर आए, जिससे दिल्ली के विकास की गति तो बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों को भी सीधा सीधा फ़ायदा मिल सके। सरकार इस बात पर ज़्यादा जोर इस बजट में देने वाली है। जी बिल्कुल देवेश, अब कुछ देर बाद ये पता चली जाएगा कि आखिर क्या कुछ खास रहेगा इस बजट में, आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि इस बजट का जो थीम है, जो नाम है, वो विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली दिया गया है, यानी कि ग्रीन दिल्ली पर भी ज्यादा फोकस रहने वाला है। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं पर, हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सरकार पूरा ध्यान जो है वो इस पर देगी और कोशिश यही रहेगी कि हर वर्ग पर जो है फोकस सरकार करे। इसी पर ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है कि हरित दिल्ली और विकसित दिल्ली जो है वो नज़र आए, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा था उसको लेकर कई सवाल विपक्ष ने खड़े किए थे। लेकिन आज खास ये भी है कि विपक्ष जो है वो सदन के अंदर से फिर से नदारद रहने वाला है। कल जिस तरह से आपने देखा कि सदन के बाहर जो है वो हंगामा किया गया, आज फिर से जो है विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आएगा। मांग यही रहेगी कि जो 4 विधायक है उनको जो है सदन के अंदर आने की अनुमति दी जाए। जी बिल्कुल देवेश, अब विपक्ष जो है वो कल दिखा नहीं, अब आज देखने वाली बात होगी कि आज बजट पेश होना है। दिल्ली के लिए इतनी खास बात है और जो दिल्ली की जनता है उनके लिए खास है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष पहुंचता है या विपक्ष नहीं पहुंचता है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की साफ रणनीति है, वो सदन के अंदर फिलहाल जो बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से वो शामिल नहीं होगा बजट, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है, बजट पेश किया गया है। हालांकि कल भी स्पीकर की तरफ से साफ कहा गया था कि विपक्ष को सदन के अंदर आना चाहिए। 18 उनके विधायक हैं वो सदन के अंदर आ सकते हैं, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष नदारद रहा। आज फिर से जब सत्र की जो कार्रवाई है अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, तो जो स्पीकर है वो फिर से ज़रूर जिक्र करेंगे कि विपक्ष को जो है दरअसल सदन की कार्रवाई में शामिल होना चाहिए। अब ये देखना होगा कि विपक्ष आता है या नहीं। हालांकि फ़िलहाल जो बताया जा रहा है कि विपक्ष जो है अपनी आवाज़ उठाएगा, जो विधानसभा का परिसर है उससे बाहर रहेगा और जो मांग है वो फिर से दोहराएगा कि जो 4 विधायक हैं उनको अनुमति मिले, तभी बाकी विधायक जो विपक्ष के हैं वो शामिल होंगे सदन की कार्यवाही में। जी बिल्कुल देवेश, अब सीएम रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो सीएम रेखा गुप्ता ने हर वर्ग से बातचीत की, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, किसान हो, हर वर्ग से बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की, बातचीत की और उनकी ओर से ये भी कहा गया कि जो भी सुझाव उनकी तरफ से दिया गया है आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सभी वर्गों से उन्होंने मुलाकात की है, चाहे महिला हो, व्यापारी संगठन हो, स्टूडेंट्स हो, उन सभी वर्गों का खास जो है ध्यान बताया जा रहा है इस बजट में होगा। अब ये देखने होगा आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो बजट जो है सदन के पटल पर जो है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, जो वित्त मंत्री भी है, वो रखना शुरू करेगी जैसे ही सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये देखना होगा कि रेखा गुप्ता की सरकार इस बार उस बजट के पिटारे में क्या लेकर दिल्ली के लिए आई हैं। बताया तो ये जा रहा है कि फोकस रहेगा विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली पर। उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी बड़ी घोषणाएं सरकार करने वाली है, आने वाले समय में सरकार का रोड मैप क्या रहेगा, किस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। कुछ देर में जो है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी है वो बजट पेश करने वाली हैं और ख़ास ध्यान दिल्ली में बेहतर हवा हो और सड़कें दुरुस्त हो, शिक्षा अच्छी विश्व स्तरीय मिले, बेहतर जो है हेल्थ मॉडल लागू किया जाए, इन पर ज़्यादा फोकस सरकार करने वाली है। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की जा सकती है। दरअसल आपने भी देखा होगा चुनाव के दौरान भी कई बड़े वायदे जो है बीजेपी ने किए थे, वो वायदे एक एक करके पूरे किए भी जा रहे हैं। सिलेंडर वाला जैसे कि
जो वायदा था कि होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर मिलेगा, वो सरकार ने पूरा कर दिया है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है जो 2500 रुपये देने का वायदा था वो दरअसल कब पूरा होगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी। क्या उसके लिए कुछ ऐलान होगा या फिर और कई बड़ी जो घोषणाएं हैं वो सरकार की तरफ से इस बजट में की जाएगी, ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होगी। विपक्ष जरूर इस पर कई सवाल उठाएगा। जाहिर सी बात है विपक्ष में पिछले बजट को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि जो पैसा दिया गया था अलग अलग विभागों को, अलग अलग मंत्रालय को, वो पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है। और आज फिर से जब बजट पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल उठ खड़े होंगे, विपक्ष उठाएगा कई सवाल और मांग वही दोहरा रहा है विपक्ष की, जब तक कि उनके 4 विधायकों को वापस नहीं लिया जाएगा, सदन के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक विपक्ष सदन की कार्रवाई से बाहर रहेगा। जी बिल्कुल देवेश, अगर बात कर ले पिछले बजट की तो पिछले बजट से इस बार का जो बजट है वो कितना अलग रहने वाला है और इसमें क्या कुछ नया और क्या कुछ अलग ये जो आने वाला बजट है जो आज पेश किया जाएगा उसमें देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार का फोकस है इस बजट में कि विकसित दिल्ली हो, हरित दिल्ली हो। तो फोकस ये रहेगा कि पर्यावरण बेहतर रहे, दिल्ली का जो आबो हवा है वो बेहतर रहे, सड़कें अच्छी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ध्यान देने वाली है। विकसित दिल्ली का मतलब ये है डेवलपमेंट ज़्यादा सरकार जो है वो ध्यान देगी कि विकास कार्यों में जो गति है वो तेज़ी से आए। और जो सरकार का फोकस है महिलाओं युवाओं को साथ लेकर चलना, उनके लिए विकास कार्य करना, उस पर सरकार फोकस करने वाली है। और ख़ास फोकस ये भी रहेगा कि लैंडफिल साइड है वो एक बड़ी समस्या दिल्ली के लिए है, उनको ख़त्म किया जा सके। साथ ही साथ सरकार ये भी चाहती है कि सभी वर्गों का जो है कुछ ना कुछ इस बजट में मिले। अब से थोड़ी देर में जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बजट जो है वो सदन के पटल पर रखेगी। जी ठीक है देवेश, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ तान्या चुग भी लाइव कनेक्ट कर रही हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, आपसे कुछ ही देर बाद दिल्ली का बजट पेश होने वाला है, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ इस बजट में खास रहने वाला है, क्योंकि अगर बात करें थीम की तो इस बार इस बजट का नाम विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली दिया गया है। जी देखिए, बस कुछ ही देर में कभी भी जो है हाउस में सब लोग अंदर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है बजट को पेश करेंगी। जो ये दूसरा बजट है रेखा सरकार का जिसको आज पेश किया जाएगा और जो इसका थीम रखा गया है विकसित दिल्ली हरित दिल्ली, ग्रीन बजट इसको कहा जा रहा है। और तमाम वर्गों को, हर वर्ग के लोगों से मुख्यमंत्री ने मीटिंग्स करी, सजेशन दिए हैं, तो हर वर्ग को फोकस करे।